एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम बैक ऑन योर ओन चैनल वेस ऑफ स्टडी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फायर एंड आइस। ये 10th क्लास की एक पोएम है और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कई बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पोएम बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल है और बहुत ही छोटी पोएम है, लेकिन इसका मीनिंग है बहुत ही डीप है और जो लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो आओ देखते हैं पोएम क्या है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। इसमें 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, उनके बीच बात हो रही है। तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये संसार किसके द्वारा एंड हो जाएगा? फायर के द्वारा। ये संसार क्या हो जाएगा? फायर के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। और कुछ का कहना है कि आइस के द्वारा। फायर मीन्स आप जानते हो आग और आइस मीन्स क्या होती है? बर्फ। तो कुछ का मानना है कि ये संसार फायर के द्वारा नहीं आग के द्वारा समाप्त हो जाएगा और कुछ का मानना है कि आइस के द्वारा। ये तो इस 2 लाइन में क्या बहुत सिंपल इसका अर्थ, लेकिन यहाँ से इसका अर्थ चेंज हो जाता है अगली लाइन से। क्या है? फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ लिखा है होल्ड विद। ये होल्ड विद एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है, क्या होता है? एग्री विद, जिसका अर्थ होता है एग्री विद। ओके, तो यहाँ पर बताया जाता है, यहाँ लिखा आई हैव। ये आई का मतलब है पोइट से। पोइट कह रहा है, क्या कह रहा है? मेरे अनुसार, जितना मेरा अनुभव है कि डिजायर, डिजायर का मतलब होता है इच्छा। यहाँ पर जो डिजायर है उसे फायर को ही डिजायर माना गया, सिंबोलाइज माना गया कि फायर क्या है? एक डिजायर के समान है। ठीक है, और एक डिजायर, एक इच्छा, एक अगर हम डिजायर को ध्यान दें तो यहाँ पे हो सकता है ग्रीड। क्या हो सकता है? ग्रीड यानी लालच। डिजायर किसी की बहुत ज्यादा किसी चीज को पाने की इच्छा हो, उसकी वो लालसा में बदल जाए, स्वार्थपन में बदल जाए, तो वह क्या कर सकती है? वह भी संसार को नष्ट कर सकती है। वो कह रहा है ना, इसी में होल्ड विद, इसी से मैं वो एग्री करता हूँ। क्या एग्री करता हूँ? कि पोइट कह रहा मेरा तो ये मानना हो गया यहाँ पर, मेरा जितना अनुभव है कि फायर है वो एक डिजायर के समान है और वह एक ग्रीड के समान है। वह भी क्या कर सकता है? संसार को नष्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट कहता है, क्या कहता है? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। क्या कहा गया? पेरिश का मतलब यहाँ है नष्ट कर देना। अगर नष्ट की हुई चीज संसार को फिर से एक मौका दिया जाए, देखा ना, ट्वाइस, दोबारा मौका दिया जाए। अगर ये बात देखी जाए, क्या ये वास्तव में बात सही है? ये लाइन का अर्थ सही है? नहीं, क्योंकि जो चीज नष्ट हो गई है, क्या उसे हम दोबारा मौका दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। तो यहाँ पर ये पैराडॉक्सिकल एक स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पर पैराडॉक्स हो गया, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होगी इस लाइन में? यहाँ पर पैराडॉक्स। ठीक है, किसी भी चीज जो ऐसा हो नहीं सकता उसे करना चाहिए। कैसे कर सकते? कुछ जो चीज नष्ट हो चुकी है। अगली लाइन में कह रहे हैं पोइट, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। पोइट कहता है, क्या कहता है? कि मेरा मानना है, मैं ये जानता हूं, मैं ये सोचता हूं कि जो आइस है, आइस मतलब बर्फ है, बर्फ भी उतनी ही महान है, उतना ही डिस्ट्रक्शन कर सकती है, किसी चीज को उतना ही नष्ट कर सकती है जितना कि फायर करती है। ठीक है, हेट, वह आइस को किसके समान मान रहे? हेट के समान। उन्होंने कहा कि आइस क्या है? एक हेट के समान है। हेट्रेड फीलिंग होती है, नफरत की भावना होती है। अगर संसार में नफरत बढ़ जाएगी तो वह भी क्या कर सकती है? डिजायर की तरह संसार को नष्ट कर सकती है। लिखा है इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, यानी कि आइस भी उतनी ही सफिशियंट है, उतनी ही पर्याप्त है जितनी की फायर। यानी कि फायर मीन्स डिजायर, किसी की इच्छा इतनी अधिक बढ़ जाए कि वो संसार को नष्ट कर दे। उसी प्रकार से अगर हेट्रेड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो भी क्या कर सकती है? संसार को नष्ट करती है। कहने का अर्थ है फायर को आइस माना गया है, डिजायर माना गया, और आइस को हेट्रेड माना गया। ओके, अब हेट्रेड आपकी कैसी भी हो सकती, किसी की सक्सेस से हो सकती, किसी की खुशियों से हो सकती है, या किसी की धन से हो सकती है, समाज में किसी कास्ट, रिलीजन, कलर, बहुत सारी बुराइयां होती है। किसी से भी किसी प्रकार की हेट्रेड हो सकती है। अगर किसी की हेट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, नफरत बहुत बढ़ जाए, तो क्या होगी? वो भी संसार को नष्ट करने का कारण बन सकती है। तो ये छोटी सी पोएम थी, लेकिन इसका जो मीनिंग है पोइट ने बहुत ही डीप दिया है। डीप क्या दिया? कि मनुष्य को हमेशा एक संतुलन में चलना चाहिए, ना तो किसी बहुत ज्यादा किसी चीज की इच्छा रखनी चाहिए, ना ही किसी से नफरत रखनी चाहिए। अगर इन चीजों में से जिसकी भी अधिकता हो जाएगी संसार में या समाज में, तो वही क्या होती है? संसार को नष्ट करने का कारण
बन जाती है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम इतना समझ लेते हैं कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपको ट्रिक पता होनी चाहिए ताकि अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसे लिख सके। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फायर, तो फायर और आइस डिजायर, फायर की किससे मिल रही है राइमिंग स्कीम, डिजायर्स, तो यहाँ पर लिख देंगे हमें, यहाँ पर भी लिख देंगे, और फायर तो यहाँ पर भी ए, और ये लिखा आइस, तो आइस को हम बना देंगे बी। तो फर्स्ट स्टैंडा की राइमिंग स्कीम क्या बन गई, ए बी ए ए। ओके, सेकेंड स्टैंडा से देख लेते हैं, जैसे लिखा ट्वाइस और आइस, तो यहाँ पर हम इसको ट्वाइस और आइस को क्या मान लेते हैं, ये क्या है बी, और ये बी। हेट और ग्रेट, इसको हम मान लेते हैं सी, और ये भी सी, सफाइस इसको भी बी मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी और बी। ये सेकेंड स्टैंडा की राइमिंग स्कीम बन गई। अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको ट्रिक पता होनी चाहिए ताकि आप लिख सकें। ओके, ये तो होगी राइमिंग स्कीम। अगर यहाँ पर आपको फिगर ऑफ स्पीच पूछ ली जाए, फिगर ऑफ स्पीच अगर इसमें सेंटेंस में हम देखते हैं फर्स्ट लाइन में सम से और सम से, तो इसमें क्या है एलिट्रेशन, क्या है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है किसी भी शब्द का कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीटेशन होना। कॉन्सोनेंट साउंड जानते हो, व्यंजन साउंड का, जैसे सम से एस 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 एस, ये एलिट्रेशन है इस लाइन में। अगर हम आगे और देख लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, यहाँ पर लिखा था टेस्टेड ऑफ डिजायर फेवर फायर्स पेरिस ट्वाइस। पेरिस ट्वाइस में क्या था, पैराडॉक्स। कौन सा फिगर स्पीच हो जाएगा, पैराडॉक्स। ओके, और यहाँ पर सिंबलाइज भी है, सिंबोलिज्म भी है, जैसे कि डिजायर, जो फायर लिखा है इसको क्या माना गया है, डिजायर माना गया है, इच्छा, लालसा, लालच ये माना गया है। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बन जाएगा, सिंबोलिज्म। कौन सा बन जाएगा, सिंबोलिज्म। ओके, जैसे कि आइस को क्या माना गया, हेट्रेड माना गया, ठीक है, आइस को क्या मान लिया गया है, हेट्रेड। ठीक, तो यहाँ पर भी सिंबोलिज्म है। तो आपने देखा एलिट्रेशन है, सिंबोलिज्म है, पैराडॉक्स और इमेजरी भी है। इसमें एक और फिगर स्पीच है, वो क्या है, इमेजरी। ओके, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनेशन भी की गई है कि फायर डिजायर के समान है, आइस किसके समान, हेट के समान है। ओके, तो आई होप आपने इतना जान लिया कि इसमें कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है और कैसे राइमिंग स्कीम निकालनी है और इसका क्या मीनिंग है। इतना एग्जाम में काफ़ी है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, रखें अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।